हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी क्लास फन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज नंबर सिस्टम का क्लास 4 में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये आपका 4th नंबर का वीडियो है नंबर सिस्टम पर। ठीक है, 4th नंबर का वीडियो है। आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अभाज्य संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, प्राइम नंबर एंड क्रो प्राइम नंबर, ये सब चीज़ें ये सब टॉपिक पे मैंने आपके लिए वीडियो बना चुका हूँ। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके एसएससी वगैरह एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला टॉपिक है वो है युग्म। युग्म यानी कि इसको जुड़वा भी बोला जाता है। युग्म, जुड़वा, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर। तो दोस्तों, युग्म अभाज्य संख्या यानी कि ट्विन प्राइम नंबर उस संख्या को कहते हैं जिनमें जो भी दो अभाज्य संख्या होगी उनके बीच का अंतर जो 2 होना चाहिए, वही क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। ऐसे अभाज्य संख्याएं ऐसे अभाज्य संख्याओं का युग्म जिनमें दो का अंतर हो। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर हो उसे क्या बोला जाता है, युग्म या जुड़वा अभाज्य संख्या। इंग्लिश में इनको बोला जाता है ट्विन प्राइम नंबर। इसका एग्जाम्पल हमने ले रखा है। इसके एग्जाम्पल जैसे क्या हो सकते हैं, 3 और 5 हैं 2, इनमें देखिए 2 का अंतर है। ऐसे ही आगे देखिए 5 और 7 हो गया, और आगे देखिए 29 एंड 31 हो गए, और ऐसे आगे होता रहेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है आपके, इनमें सारे में 2 का अंतर है, तो इसलिए क्या हो गया, युग्म यानी कि जुड़वा प्राइम नंबर हो गया। ओके दोस्तों, अब आपका पूर्ण संख्या पढ़ते हैं। पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है परफेक्ट नंबर। इंग्लिश में दोस्तों इसको बोला जाता है परफेक्ट नंबर। ओके, तो परफेक्ट नंबर वे संख्याएं होती हैं जिनका गुणनखंड करने पर गुणनखंडों का योग, यानी स्वयं को छोड़ के, यानी जो संख्या लिया गया है उसको छोड़ के बाकी सारी संख्याओं का अगर गुणनखंड का योग किया जाए तो वो संख्या पुनः प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। सबसे पहले, वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग, यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग। उस संख्या को छोड़कर ना, तो स्वयं को छोड़कर पुनः वही संख्या प्राप्त हो उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोला जाता है। ओके दोस्तों, तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने 6 ले लिया, तो 6 का दोस्तों गुणनखंड करेंगे तो क्या क्या आएगा, 6 यानी कि 1 इंटू 6, 2 इंटू 3। तो गुणनखंड क्या क्या आएगा, गुणनखंड क्या क्या आ जाएगा इसका, 1 2 3 एंड 6। बट इसको तो छोड़ना है,
स्वयं को छोड़ना है, स्वयं को छोड़कर, स्वयं को छोड़कर, यानी कि ये तीनों का योग कर दीजिए। 1 + 2 + 3 कितना आ गया दोस्तों? 6 आ गया। यानी कि 6 एक क्या है आपका? पूर्ण संख्या है, यानी कि परफेक्ट नंबर है। ओके दोस्तों, यहाँ पे एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज करिए 28 का हमने गुणनखंड करना है, तो 1 × 28, 2 × 14 करने पे भी 28 आ जाएगा, 4 × 7 करने पे भी आ जाएगा। तो इनके गुणनखंड क्या क्या हो गया? गुणनखंड यानी फैक्टर्स क्या क्या हो गया? 1, 2, 4, 7, 7 के बाद 14 और 28। बट इसको तो छोड़ना है, कट कर दिया हमने, ये आप समझ जाइएगा। कट किया है यानी कि इस संख्या को छोड़ना है। बाकी सबका योग कर दीजिए। 1 + 2 + 4 + 7 + 14। ओके दोस्तों, इनका योग करने पे कितना आएगा? 28 आएगा। यानी कि 28 एक क्या है? पूर्ण संख्या है। ओके दोस्तों, तो ये हमने पूर्ण संख्या के बारे में डिटेल में जानकारी ले लिया। अगला जो आपका नंबर है वो है रामानुजम संख्या। इसको इंग्लिश में भी दोस्तों बोला जाता है रामानुजन नंबर, रामानुजम नंबर। एक भारतीय मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के नाम पर इस संख्या को रखा गया है। तो दोस्तों रामानुजम वो संख्या, वह न्यूनतम संख्या होती है जिसे हम क्या कर सकते हैं? दो अलग अलग रूप में, घनों के योग के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका मैं डेफिनेशन आपको बताता हूँ। वह न्यूनतम संख्या, वह न्यूनतम संख्या जिसे दो अलग अलग प्रकार के घनों यानी कि क्यूब्स के, ठीक है, क्यूब्स के योग के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो रामानुजम संख्या वो संख्या होती है जिसे दो अलग अलग प्रकार के घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। 1729 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे लिख सकते हैं? दो अलग अलग प्रकार से। फर्स्ट है आपका, फर्स्ट 12 का स्क्वायर प्लस का 1 का क्यूब, सॉरी दोस्तों इसको क्यूब करना है ना, क्यूब निकालना है, क्यूब। तो 12 का क्यूब होने पे क्या होता है? 1728 होता है, और 1 का क्यूब 1 होता है। तो योग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1729 हो जाएगा। सेकेंड टाइप का क्या हो जाएगा इसका? 10 का क्यूब प्लस का 9 का क्यूब। तो 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है। इसका योग करने पे कितना आ जाएगा? 1729 आ जाएगा। यही संख्या प्राप्त हो गई दोस्तों, दो अलग अलग, एक ये टाइप और दूसरा इस टाइप से हमने प्राप्त कर लिया। दोस्तों एक और नंबर है, ये तो ज़्यादा एग्जाम में पूछता नहीं है, बट आपको मैं बता देता हूँ नॉलेज के लिए सिर्फ। एक होता है हैप्पी नंबर्स, हैप्पी नंबर्स। तो दोस्तों हैप्पी नंबर्स क्या होता है? किसी संख्या के सभी अंकों का अगर वर्ग करें और इस योग को तब तक करते रहें जब तक कि क्या हो? अंतिम परिणाम 1 ना आ जाए। ओके दोस्तों, यानी कि कोई भी संख्या है उसका तब तक योग करके जोड़ते जाए जब तक कि उसका अंतिम परिणाम 1 ना आ जाए। दोस्तों इसको लिखा देता हूँ आपको डेफिनेशन, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। किसी संख्या के सभी अंकों के वर्गों यानी कि स्क्वायर
स्क्वायर का योग स्क्वायर का योग करें और यह प्रक्रिया यानी कि ये प्रोसेस तब तक करते रहे ना जब तक अंत में 1 न प्राप्त हो जाए। तो यह प्रक्रिया आगे तक तब तक करें जब तक अंतिम परिणाम यानी कि अंतिम परिणाम 1 न आ जाए। ओके फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल एक लेता हूँ मैं। सपोज करिए मैं एक संख्या ले रहा हूँ 49, तो क्या करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे, फिर 9 का स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 9 का 81, इन दोनों को ऐड कर दिए 97। अब इस संख्या का ऐसे ही करेंगे आगे प्रोसेस। तो 9 का स्क्वायर प्लस का 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, 7 का 49, इसको ऐड करिए तो ये हो जाएगा 9 1 10 और ये 130 हो जाएगा। अब इस संख्या का करिए फिर से 130 का, तो 1 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस का 0 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 3 का कितना हो जाएगा 9 और 0 का 0 ही रहेगा। तो इसको ऐड करिए कितना आ गया 10 आ गया। अब इसका करिए 10 का, तो 1 का स्क्वायर प्लस का 0 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 आ गया, यानी कि अंत में 1 आ गया, यानी कि 49 जो है वो क्या है हैप्पी नंबर है। क्या है हैप्पी नंबर है। तो दोस्तों यहाँ तक तो आपका एक इंट्रोडक्शन पार्ट था नंबर सिस्टम का, जो कि बहुत ही ब्रीफली आपको मैंने पढ़ा दिया है। और भी कुछ होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे बनाना है। नंबर सिस्टम में अगर कुछ छूटा हो तो उस पर मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं नंबर सिस्टम पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए यहीं रहने देते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा ऐसे मैथ के वीडियो और साइंस के करंट अफेयर्स के बनाता रहूं। ओके दोस्तों, जय हिंद।